आरव घने जंगल के बीचों बीच खड़ा है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों की सघन छाया है, जहां सूरज की किरणें जमीन तक बमुश्किल पहुंच पा रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। जिस पगडंडी से वह आया था, वह अब झाइयों और सूखी पत्तियों के नीचे पूरी तरह गायब हो चुकी है। आरव ने तेजी से कदम बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे सूखी टहनियां चटकने की आवाज गूंज रही है। वह घनी झाड़ियों को अपने हाथों से हटाता है। कांटों की रगत से उसकी त्वचा पर हल्की खरोंचें उभर रही हैं। अचानक सामने का दृश्य खुलता है। आरव एक चौड़ी नदी के किनारे आकर रुक गया और पानी का बहाव तेज है और पत्थरों से टकराकर शोर पैदा कर रहा है। किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव बंधी है। नाव की रस्सियां गल चुके हैं और लकड़ी का ढांचा पानी के थप्पड़ों से कांप रहा है। आरव ने नाव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी जंगल की ओर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों का चहकना बंद हो गया है। हवा में एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य खतरा पास ही खड़ा हो। आरव ने अपनी सांसें थाम ली और नदी के किनारे पर सावधानी से कदम रखा। नाव की रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अचानक पीछे की झाड़ियों में सरसराहट हुई। आरव ठिठक गया और उसने नाव की रस्सी छोड़ दी। एक शेर झाड़ियों से बाहर निकला। शेर की चाल लड़खड़ा रही थी। वह हर कदम पर अपना वजन एक तरफ डाल रहा था। वह आरव के सामने आकर रुक गया और भारी सांसें लेने लगा। आरव पीछे की ओर हटा। उसके पैर कीचड़ में धंस गए। उसने अपने हाथ पीछे की ओर किए और धीरे धीरे नाव की ओर कदम बढ़ाए। शेर दहाड़ने के बजाय जमीन पर बैठ गया। आरव ने शेर की दाईं अगली टांग पर गौर किया। वहां एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था, जिससे खून रिस रहा था। आरव ने अपनी जेब से एक नुकीली लकड़ी निकाली। वह धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव ने कांटा पकड़ा और एक झटके में बाहर खींच लिया। शेर ने एक लंबी सांस ली और अपना पंजा चाटने लगा। दोनों के बीच की दूरी अब एक मूक समझौते में बदल गई है। शेर ने अपना सिर ऊपर उठाया और आरव की ओर देखा। तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। पानी की लहरें किनारे की मिट्टी को काटने लगी और आरव के पैरों को छूने लगी। नदी का शोर बढ़ गया है। पानी अब पत्थरों के ऊपर से तेजी से बह रहा है। आरव ने बिना देरी किए नाव की रस्सी को झटके से खोला। लकड़ी की नाव पानी की सतह पर ऊपर नीचे होने लगी। शेर ने बिना किसी हिचकिचाहट के नाव में छलांग लगाई। शेर के भारी वजन से नाव एक तरफ झुक गई और पानी नाव के अंदर आने लगा। आरव ने नाव के किनारे को कसकर पकड़ लिया। नाव का ढांचा चरमराने लगा है। पानी का बहाव नाव को किनारे से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है। आरव ने नाव को स्थिर करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नाव डगमगा रही है। शेर नाव के एक कोने पर खड़ा है। उसकी मांसपेशियां तनाव में है। नाव के नीचे की लकड़ियां पानी के दबाव से कांप रही हैं। आरव ने चप्पू को मजबूती से पकड़ा, लेकिन नाव का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हर गुजरता सेकंड स्थिति को और अधिक खतरनाक बना रहा है। नाव अब किनारे से पूरी तरह अलग हो चुकी है और बीच धारा की ओर बहने लगी है। नाव अब उफनती नदी की बीच धारा में है। पानी की तेज लहरें नाव के किनारों से टकराकर अंदर उछल रही हैं। आरव के हाथ चप्पू पर कस गए हैं। उसकी उंगलियों की नसें उभर आई हैं। नाव एक पल के लिए हवा में उछलती है और फिर पानी में गिरती है। शेर ने नाव के एक कोने पर अपना वजन डालकर उसे स्थिर किया है। वह अपनी पूंछ को पानी में डालकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने अपनी पूरी ताकत चप्पू में झोंक दी है। हर बार जब वह चप्पू पानी में डालता है, तो उसे पानी के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। नाव के नीचे की लकड़ियां चरमरा रही हैं। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वह चप्पू को एक लय में चला रहा है ताकि नाव पलट न जाए। पानी का बहाव नाव को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन आरव का हर एक स्ट्रोक नाव को दूसरे किनारे की दिशा में धकेल रहा है। लहरें अब और भी ऊंची हो गई हैं, जो नाव को डुबोने की कोशिश कर रही हैं। आरव ने अपनी सांसें रोकी हुई हैं।
वह चप्पू को पानी के अंदर गहराई तक ले जाता है। नाव पानी की सतह को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। शेर ने नाव के संतुलन को बनाए रखा है। दोनों का तालमेल अब नाव को मौत के मुंह से बाहर निकालने में लगा है। नाव के निचले हिस्से ने कीचस भरी जमीन को छुआ और एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। आरव ने चप्पू छोड़ा और लड़खड़ते हुए किनारे की ओर कूदा। उसके पैर गीली मिट्टी में धंस गए। उसने पीछे मुड़ कर देखा। शेर नाव से बाहर निकला और किनारे पर खड़ा हो गया। शेर ने अपना सिर एक बार हिलाया और बिना किसी आवाज के घने जंगल की ओर मुड़ गया। आरव ने अपने फेफड़ों में ठंडी हवा भरी और एक लंबी राहत की सांस ली। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और जंगल के उस पार एक सुरक्षित रास्ते की तलाश में अपने कदम बढ़ा दिए। पीछे मुड़कर देखने पर अब केवल पेड़ों की छाया दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ गया।